screen is visible? Okay, just a minute. सो मैंने बोला था कि आज हमें पोजीशनिंग देखना है। तो मैंने कौन से पोजीशनिंग बताए थे आपको? फर्स्ट वन इज स्टैटिक, सेकंड वन इज रिलेटिव, then third one is absolute, fourth one is fixed, and fifth one is sticky. Okay. In your web programming, you have only three. First one is relative, second one is absolute, and third one is sticky. Okay. So अभी हम वो देखते हैं। Student, I lost my network, so just a minute. नेटवर्क गेलं, नेटवर्क गेले। Yes, ma'am. Okay, okay, finally. Uh, so let's start. Okay. So पोजीशन के लिए मैंने ये कोड लिखा है। मैंने ऐसे ही जस्ट व्हाट इज आईटी, आपके सब्जेक्ट जो आपका कोर्स है उससे रिलेटेड जस्ट मैंने इंफॉर्मेशन निकाला है और ये पैराग्राफ टैग पे डाला है। ये कोड देखो HTML का। ओके। फर्स्ट मैंने क्या टाइटल में पोजीशन दिया है, देन स्टाइल। स्टाइल टैग क्या करता है? आपको आपका जो भी अपने डिवीजन, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट करके डिवीजन मेंशन किया है, तो उसका यहाँ पे मैंने उसका बैकग्राउंड कलर एंड उसको विड्थ कितना चाहिए, हाइट कितना चाहिए, ये सारा स्टाइलिंग यहाँ पे किया है। ओके, उसके एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं। अब यहाँ पे स्टाइल टैग क्लोज हुआ, हेड टैग क्लोज हुआ, नेक्स्ट बॉडी टैग ओपन किया। इन बॉडी मैंने CSS पोजीशन H1 मीन्स ये हेडिंग होता है, H1 से लेके H6 तक होते हैं, आई होप यू नो। ओके, सो यहाँ पे जस्ट CSS पोजीशन करके हेडिंग दिया। देन नेक्स्ट पैराग्राफ टैग लिया। पैराग्राफ टैग में मैंने ये
इंफॉर्मेशन डाली है, लंबी है थोड़ी। ओके, सो यहाँ पे मेरा एक पैराग्राफ ये खत्म होता है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये एक पैराग्राफ लिखा जो कि यहाँ पे ये फिनिश हो गया। ओ हियर। ओके, ना नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने एक डिवीजन टैग दिया। सी डिवीजन, उसका आईडी दिया टेस्ट। ओके, टेस्ट करके उसका आईडी मेंशन किया, देन डिवीजन टैग को क्लोज किया। अभी इसी टेस्ट को मैंने स्टाइल में यूज किया। ओके, तो ये टेस्ट मैंने लिया, यहाँ पे उसका स्टाइलिंग किया डिवीजन को। ओके, यहाँ पे मैंने विड्थ दिया, तो वो डिवीजन टैग कितना होना चाहिए, उसका विड्थ 150 पिक्सल्स होना चाहिए, हाइट 150 पिक्सल्स, बॉर्डर 1 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड मतलब उसका बैकग्राउंड का कलर क्या हो जाना चाहिए, तो पिंक होना चाहिए। जस्ट ये मैंने यहाँ पे क्या किया, मेंशन किया। एंड नेक्स्ट अगेन मैंने एक पैराग्राफ टैग मेंशन किया है जहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली रिलेटेड टू आईटी, एंड जस्ट कॉपी पेस्ट किया है वो इंफॉर्मेशन। देन पी टैग यहाँ पे क्लोज हुआ, मेरा बॉडी टैग क्लोज हुआ, एंड देन यहाँ पे मेरा फाइनल HTML टैग क्लोज हुआ। अब मुझे क्या देखना है कि ये पोजीशंस कैसे वर्क करते हैं। नॉर्मली आपका फर्स्ट पोजीशन स्टैटिक पोजीशन। ओके, सो इन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट आपका स्टैटिक पोजीशन रहता है जो कि आप नहीं चेंज कर सकते, जैसे है वैसे ही वो रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज योर रिलेटिव। फॉर दैट यू हैव टू मेंशन हियर इन स्टाइल। ओके, अभी नॉर्मली देखो ये प्रोग्राम जो अभी लिखा है तो ये स्टैटिक है, ये यहाँ पे रन हुआ है। सी फर्स्ट मेरा क्या है, पैरा CSS पोजीशन H1। ओके, सो ये यहाँ पे मेंशन हुआ H1 में CSS पोजीशन। ओके, नेक्स्ट मेरे कोडिंग में देखो पैराग्राफ टैग में मैंने पैराग्राफ मेंशन किया है, सो यहाँ पे वो पैराग्राफ पूरा आया है। ओके, ना नेक्स्ट आई एम गोइंग टू नीचे ले लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट मेंशन किए डिवीजन टैग। ओके, जिसका आईडी टेस्ट लिखा है, और उसी डिवीजन टैग को यहाँ पे ऊपर मैंने ये उसके एट्रीब्यूट से उसको मेंशन किया। तो ये डिवीजन टैग यहाँ पे देखो, इसका विड्थ कितना, ये 150, हाइट भी 150, उसका बॉर्डर मतलब जो बॉर्डर रहता है वो कितना थिकनेस उसका होना चाहिए, तो वो 1 पिक्सल दिया है। ओके, एंड बैकग्राउंड कलर क्या दिया, पिंक। तो वो जितना डिवीजन टैग है तो वो यहाँ पे 150 का मैंने हाइट एंड विड्थ दिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये क्या होगा, मेंशन हो गया। नेक्स्ट वन पैराग्राफ टैग। सो just copy pasting the information related to IT, and वही यहाँ पे again mention यहाँ पे हो रही है आउटपुट। नेक्स्ट mention position। ओके, पोजीशन रिलेटिव सेमीकोलन। अभी ये रिलेटिव मैंने मेंशन किया, बट आपको और एट्रीब्यूट्स इसके देने पड़ेंगे, लाइक टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। मैंने पिछले लेक्चर में ही बोला था आप लोगों को कि टॉप, बॉटम, राइट मतलब क्या होता है। नॉर्मली आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रहता है। ओके, सो एक्स एक्सिस जो रहता है, मेरा आवाज आ रहा है ना प्रॉपरली, बिकॉज बहुत नेटवर्क का इशू है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ब्रेक नहीं हो रहा है ना? नो मैम। ओके, गुड। तो यहाँ पे कैसे रहता है, एक्स एक्सिस रहता है एंड वाई एक्सिस रहता है। सो जो पॉजिटिव नंबर होता है और निगेटिव नंबर होता है, अगर है तो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब आपका कौन सा रहेगा, राइट मतलब आपका रहेगा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वाला। ओके, लेफ्ट मींस एक्स एक्सिस में आपका निगेटिव वाला। क्लियर? वैसे ही वाई एक्स में टॉप एंड बॉटम रहेगा। सो अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ टॉप, कितना ले, टॉप से 100 पिक्सल्स लेते हैं, 100 पिक्सल्स, एंड सेमीकोलन, एंड देन हम लोग राइट से लेते हैं, सॉरी लेफ्ट, लेफ्ट लेते हैं, स्पेलिंग गलत हुआ, लेफ्ट भी लेते हैं 100 पिक्सल्स। ओके, नाउ सेव दिस, कंट्रोल एस, जस्ट रिफ्रेश दिस। ओके, सी इन रिलेटिव ये क्या हो गया, टॉप से। अभी यहाँ पे एक चीज याद रहो। ओके, दिख रहा है ना आउटपुट में क्या चेंजेस आए, वो इज विजिबल और नॉट? ओके,
तो यहाँ पे एक चीज देखो, आप फोकस करो इस चीज के ऊपर, मैं अगेन एंड अगेन ये चीज नहीं बताऊंगी। सो यहाँ मेरा पहले स्टैटिक वाला भी था, मेरा प्रॉपर एक कोड था। ओके, सो ये इस जगह पे फिक्स था। ओके, ये डिवीजन टैग इस जगह पे फिक्स्ड था। ओके, अब मैंने रिलेटिव किया उसका पोजीशन, एंड मैंने टॉप से 100 दिया एंड लेफ्ट से 100 दिया। ओके, सो ये क्या हो गया, यहाँ से 100 आया, मतलब उसकी जो जगह थी यहाँ पे, वहां से उसने 100 पिक्सल्स काउंट किया, एंड यहाँ से उसने 100 पिक्सल्स काउंट किया, एंड इसके अकॉर्डिंगली वो मतलब उसने उसका पोजीशन चेंज किया। ओके, ये देखो। ओके, स्क्रॉल कर रही हूँ। ओके, तो उसका पोजीशन चेंज हुआ ना लेफ्ट में। चलो लेफ्ट राइट देते, राइट एंड माइनस वाला देते। ओके, राइट एंड -100 किया मैंने। कंट्रोल एस एंड जस्ट रन इट। ये नहीं रहा, ये 100। जस्ट अ मिनट, गया। तो ये उसकी जगह से सीधा अंदर की साइड गया। ओके, ये हुआ मेरा रिलेटिव। अभी अगर मैं एब्सोल्यूट देती हूँ तो इसमें चेंजेस कहाँ पे आते हैं, जस्ट चेक करो। ओके, हम 100 पिक्सल्स ही रखते हैं। जस्ट यहाँ पे रिलेटिव की जगह पे एब्सोल्यूट। ओके, मैंने दिया एब्सोल्यूट। ओके, अब मैं इसको सेव करती हूँ एंड रिफ्रेश दिस पेज। देखो कहाँ गया, ये ऊपर गया, उसने उसकी जगह छोड़ दी। ओके, अब रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट में फर्क क्या मिला, आपको समझा क्या, उसने क्या फर्क है ये जब चेंज हुआ? एनीवन? यस? नहीं समझा आप लोगों को? दोनों में क्या फर्क हुआ, समझा? रिप्लाई दो, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ बच्चों। ओके, वाली करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट एब्सोल्यूट? ओके, इन शॉर्ट उसने क्या किया, रिलेटिव वो उसकी जगह पे से ही हिलता है, मतलब उसकी अगर ये पोजीशन यहाँ पे मिडिल में थी, तो वहीं से 100 काउंट किया एंड चेंज हुआ। लेकिन इन एब्सोल्यूट उसने क्या किया, होल स्क्रीन लिया, एंड ऊपर से होल स्क्रीन। ओके, ये जो पूरा स्क्रीन है ना, उसने इसका पोजीशन नहीं देखा कि मैं पहले इसी पोजीशन पे था, तो उसी पोजीशन पे मुझे क्या करना है, मतलब मेरा उसी पोजीशन से मुझे लेफ्ट में और टॉप में से थोड़ा साइड होना है, ऐसे नहीं। उसने क्या किया, एब्सोल्यूट में होल स्क्रीन देखा, एंड होल स्क्रीन का जो टॉप है वहां से 100 पिक्सल, एंड ये वाले स्क्रीन के ऊपर से 100 पिक्सल लेफ्ट साइड से उसने क्या किया, वो थोड़ा शिफ्ट हो गया। क्लियर? समझा ये चीज? ओके, जस्ट अ मिनट। अभी आवाज आ रहा है? अगर मैं फिक्स्ड देती हूँ, ओके, we check fixed position, just a minute।
यहाँ फिक्स्ड, ओके फिक्स्ड में मैंने चलो यही रखते टॉप 100 एंड 50-50 कर ले। This one is 50. Save it, refresh this page, okay। अब देखो फिक्स्ड में क्या होगा, उसका जगह फिक्स्ड हो गया, 50-50 जस्ट शिफ्ट हो गया और बाकी का आप स्क्रॉल डाउन करो वो उसी जगह पे रहेगा। उसने उसकी जगह को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। ये समझा आपको, क्लियर? ओके नाउ लास्ट वन। इसमें किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके बोलो, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। Okay, so दो का रिप्लाई आया क्लियर। व्हाट अबाउट अदर्स? आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि फिर आगे जाने का मतलब नहीं बनता अगर सबको समझ में नहीं आ रहा है। सो हम यहाँ पे अभी ओके गुड, अभी हम यहाँ पे स्टिकी करके देखते हैं। मैंने स्टिकी दिया एंड 100 करते हैं, 100 पिक्सल्स। अब इसको घुमाओ, ओके ये क्या हुआ आपको समझा स्टिकी में? जो आपने मेंशन किया उसको कि कोड किधर गया, ओके सी कोड में क्या दिया, पोजीशन में स्टिकी दिया एंड कोड में टॉप से 100, ओके जब तक वो टॉप से 100 लेगा नहीं पिक्सल तब तक वो वहीं पे रहेगा। उसका देखो स्टिक होना मतलब फिक्स्ड की तरह वो वहीं पे चिपका रहेगा, पर जो पिक्सल्स मेंशन किए हैं वो उसको मिल जाने के बाद, इसको हम छोटा करते हैं अभी समझ में आएगा आपको। सी Not उसको 100 मिल गया, अब वो वहीं पे स्टिक हो गया, क्लियर। उसकी जगह पे से उसने 100 पिक्सल्स दिए और ये देखो वहीं पे चिपक गया। अब आप कितना भी स्क्रॉल करो वो वहीं पे स्टिक रहेगा, क्लियर? ये समझा आप लोगों को? सो नाउ क्लियर विथ स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। इजी है, ओके सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड। okay so next one is your creating tables, okay next chapter is your creating tables। so टेबल टैग मतलब आप क्या कर सकते हो, वहां पे रोज एंड कॉलम मेंशन कर सकते हो। अ टेबल इज डिवाइडेड इनटू अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम, ओके आप उसमें कोई भी जो एक सेल बनता है रोज एंड कॉलम्स में से, वहां पे आप आपका डेटा मेंशन कर सकते हो, आइदर टेक्स्ट
आप डाल सकते हो, और you can put the image also. Okay, now syntax of table tag is opening the table and closing the table, you know that. Okay, now next one, the element used to define the structure of a table are कौन से है? First one is tr. Tr means table row, बराबर है? So if you have to mention the row, then you are going to use the tr tag. Td means table data, th means table heading. अगर कोई भी रो में आपको मतलब रो के सेल में, ओके, मतलब जो एक सेल, एक बॉक्स बनता है, उसके अंदर अगर आपको कोई भी टेक्स्ट या तो इमेज, कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी है, सो you have to use the td tag. Okay, now next one is your th, मतलब टेबल हेडिंग. ओके, अगर आपको हेडिंग मेंशन करना है, सो आपको th टैग देना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज योर कैप्शन. कैप्शन क्या प्रोवाइड करता है? दिस एलिमेंट इज यूज्ड टू प्रोवाइड टाइटल ऑफ टेबल. अगर टेबल को टाइटल देना है, सो कैप्शन टैग यूज होता है. ओके, नाउ दिस वन इज द एग्जाम्पल. फर्स्ट वन, और ये उसका आउटपुट है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे क्या किया है? फर्स्ट जस्ट टाइटल दिया है, जस्ट टेबल नाम दिया है. ओके, इन बॉडी टैग मैंने जस्ट एक स्टेटमेंट मेंशन किया है, दिस टेबल इज इंसर्टेड यूजिंग टेबल एलिमेंट. नेक्स्ट टेबल टैग ओपन किया, देन नेक्स्ट कैप्शन. कैप्शन बी. बी मीन्स व्हाट? कैप्शन मीन्स आप एक नाम दे रहे हो ना. कैप्शन क्या होता है? टाइटल देने के लिए, जो भी आप टेबल बना रहे हो उसका टाइटल आपको मेंशन करना है, तो कैप्शन टैग यूज होता है. अभी लगना चाहिए कि वो कैप्शन है, इसके लिए मैंने बी मीन्स बोल्ड टैग यूज किया, और उसके अंदर मैंने कैप्शन क्या देना है? तो क्लास देना है, तो वो क्लास वहां पे लिखा, देन बोल्ड टैग क्लोज किया, देन कैप्शन टैग ऑल्सो क्लोज किया. उसके बाद टी आर, मतलब मुझे अब रो क्रिएट करना है, सो मैंने टी आर टैग को ओपन किया. अभी टी आर टैग में, मतलब रो में, सबसे पहले मुझे हेडिंग मेंशन करना है. सो वो हेडिंग के लिए क्या होता है? टेबल का हेडिंग, तो टी एच टैग. टी एच मीन्स टेबल हेडिंग, सो मैं टी एच टैग यूज करूंगी. एंड मैं क्या लिखती हूँ? फर्स्ट टी एच में मैंने लिखा, फर्स्ट रो में फर्स्ट मुझे चाहिए नेम, सो टी एच में मैंने फर्स्ट नेम डाला. देन सेकेंड वन कौन सा चाहिए? मार्क्स, सो मैंने नेक्स्ट टी एच में मार्क्स डाला. हो गए, मुझे सिर्फ दो हेडिंग्स चाहिए थे. ओके, मैंने टेबल का रो क्लोज कर दिया. ओके, अभी नेक्स्ट रो में, मतलब दूसरा रो में मुझे क्या चाहिए? डेटा चाहिए. अब मैंने हेडिंग कौन से दिए हैं? नेम एंड मार्क्स. ओके, सो मुझे अभी नाम पुट करने पड़ेंगे एंड मार्क्स मुझे पुट करने पड़ेंगे. सो मैं क्या कर रही हूँ अभी? अगेन टेबल रो, क्योंकि रो वाइज मुझे क्या करना है? वहां पे डेटा को इंसर्ट करना है. सो मैंने वापस टेबल रो डाल दिया, टी आर, देन ओपन किया टैग, देन टी डी, मतलब अभी मुझे मेरा डेटा मेंशन करना है, इसके लिए मैंने टी डी टैग ओपन किया. उसके अंदर मैंने लिखा फर्स्ट रोहित. ओके, एक नाम लिखा, देन टी डी क्लोज कर दिया, अगेन टी डी ओपन किया. इसमें उसके मार्क्स एंटर किए जो कि 100 है, एंड अगेन टेबल का डेटा क्लोज किया एंड टी आर ऑल्सो क्लोज किया. देन नेक्स्ट और एक एंट्री मैंने मेंशन किया, विवेक एंड 98. देन टेबल रो क्लोज किया, टेबल टैग क्लोज किया, उसके बाद बॉडी क्लोज किया, एंड देन एचटीएमएल क्लोज किया. एंड जब भी मैं रन करूंगी, सो मुझे ये आउटपुट मिलेगा. ओके, जस्ट अ मिनट, मैं आपको रन करके दिखाती हूँ. ये वो कोड है. ओके, और इसको मैं भी रन करती हूँ. सी, क्लियर विद दिस? ओके, अभी थोड़े से चेंजेस करके देखते हैं हम यहाँ पे, सो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा. ओके, सो नॉर्मली ये जो टेबल बनाया है वो टेबल की तरह दिख नहीं रहा है. ओके, उसको तो अभी हम क्या करते हैं? टेबल को बॉर्डर देते हैं. ओके, सो यहाँ पे इन दिस कोड, जहाँ पे टेबल टैग लिखा है वहां पे टेबल के यहाँ पे स्पेस दो, एंड मेंशन टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू, इन डबल इन्वर्टेड कॉमा 1. ओके, मैंने 1 मेंशन किया.
नाउ सेव इट एंड रन दिस प्रोग्राम। सी आ गया, वहां पे बॉर्डर आ गया। यस यस, इट्स एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टाइप। क्लियर? देखा कैसे आया? यहाँ तक समझा आप लोगों को? आप एट्रीब्यूट्स में विड्थ दे सकते हो। ओके, आपको जितना थिकनेस चाहिए टेबल के स्टाइल में आप विड्थ दे सकते हो, आपको जो चाहिए हाइट दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एक काम करते हैं, विड्थ एंड हाइट दे के देखते हैं। ओके, सो ये भी तो क्लियर हो जाएगा। बॉर्डर दिया, देन जस्ट पुट स्पेस एंड राइट डाउन विड्थ इज इक्वल टू 400 पिक्सल्स देते हैं। 400 पिक्सल्स space height is equal to 75 pixel 75 pixels. Now save it and run it. Just check. समझ में आया? विड्थ उसका एंड उसका हाइट चेंज हुआ। आई एम गोइंग हाइट में अगेन चेंज करती हूँ 100 पिक्सल्स। सेव इट, रन इट, सी गेटिंग? समझे आप लोग? अभी हम लोग एक काम करते, जस्ट ओके, जो फर्स्ट मेरा ये जो रोहित वाला है ना, वहां पे हम लोग कुछ चेंजेस करके देखते हैं। दो तरीके से चेंजेस करेंगे। जस्ट फर्स्ट रोहित वाला जो सेल है, सो वो डेटा में मैं पुट करती हूँ विड्थ इज इक्वल टू 20। मैंने बोला था हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं एंड पिक्सल्स में दे सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू पुट 20%। ओके, और नेक्स्ट जो टीडी है वहां पे मैं देती हूँ विड्थ इज इक्वल टू, नहीं विड्थ नहीं देती, स्टाइल से देके देखते हैं। स्टाइल, ओके, आप लोग इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो। स्टाइल इज इक्वल टू इन डबल इन्वर्टेड कॉमा विड्थ कोलन 100 पिक्सल्स देते हैं। 100 पिक्सल्स। ओके, सो ये दो वेज भी है, तो ये दो वेज से भी आप लोग कर सकते हो। सो जस्ट सेव एंड रन इट। समझे? क्लियर? यस और नो? आप बीजी कलर भी दे सकते हो। आपको अगर चाहिए तो आप टीडी को भी बैकग्राउंड कलर दे। अभी आगे जाके एट्रीब्यूट्स में हम वो भी देखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे जस्ट इतना दिखाया। जब भी आगे वाले इसमें वो है, डोंट वरी, बाकी के एट्रीब्यूट्स भी आपको शो करूँ। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन। सो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। सो नेक्स्ट वन इज मर्जिंग टेबल सेल्स। ओके, मर्ज करना मतलब क्या? एक तो दो कॉलम्स को एक साथ मिलाना, या तो दो रोज को एक साथ करना। ओके, to merge cell in HTML, use the call span and row span attribute. So two attributes are there. First one is your call span and second one is your row span. Row span means row को merge करने के लिए and call span means merging the columns. Okay, the row span attribute is for the number of rows a cell should span, whereas the call span attribute is for a number of columns a cell should span. Okay, यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल मेंशन किया है। टीडी मतलब टेबल डेटा में अगर मुझे दो रोज कॉलम्स को मर्ज करना है, दो है, तो मैं वहां पे कॉल स्पैन इज इक्वल टू दो को करना है तो दो दूंगी, टू कॉलम से शो, तो मैं वहां पे 3 पुट करूंगी। ओके, और वहां पे रोज रोज के लिए रोज स्पैन इज इक्वल टू 2। नाउ दिस वन इज द एग्जांपल। अभी ये देखो, ये जस्ट एक आउटपुट, फर्स्ट सी द आउटपुट। यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट है। ओके, आपको स्क्रीन विजिबल है, कोड एंड आउटपुट वाला?
Yes or no? Okay, good. Okay, so see, फर्स्ट देखो यहाँ पे रिजल्ट जो है, ओके, जहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है उसके नीचे ना तीन कॉलम्स हैं, तो वो तीन कॉलम को उसने मर्ज किया है। तो यहाँ पे रिजल्ट जब भी आप दोगे, ओके, जब भी आप टी एच, ये क्या हेडिंग है, तो ये देखते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, तीन कॉलम को मर्ज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3। समझ में आया? और यहाँ पे 2020-21 के नीचे देखो टू कॉल स्पैन है, मतलब दो कॉलम्स को मर्ज किया है। समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? ओके, गुड। हम इसका भी देखते हैं एग्जाम। ओके, सी दिस। ओके, ये आउटपुट है एंड दिस वन इज माय कोडिंग। ओके, सो यहाँ पे देखो फर्स्ट रिजल्ट के लिए एक, दो एंड ये तीन, ये तीन को क्या किया है उन्होंने मर्ज किया है। सो इसके लिए जब भी टेबल का बॉर्डर मैंने टू दिया है और टेबल का बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू पिंक। ओके, टी एच मतलब टेबल हेडिंग अलाइन किया है सेंटर में उसको। ओके, उसके बाद कॉल स्पैन लिखा है 3, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 एंड 3 को क्या किया है, ये तीन कॉलम मैंने क्या कर दिए हैं, मर्ज किए हैं। किसके लिए? रिजल्ट, रिजल्ट लिखो एंड देन टी एच को क्लोज करो। नेक्स्ट उस आगे मेरा कौन सा है, टी एच, नेक्स्ट टेबल हेडिंग है। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, वहां पे दो कॉल स्पैन मतलब दो को मर्ज कर रही हूँ, तो कॉल स्पैन इज इक्वल टू एंड देन टी एच क्लोज। नाउ अगेन टी आर ओपन करो। टी आर ओपन करने के बाद अगेन मेरा टेबल का हेडिंग है, देखो अगेन मैंने क्या किया, टेबल का हेडिंग लिखा है। फर्स्ट इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, सो जस्ट ब्लैंक किया है, यहाँ पे ये ब्लैंक छोड़ दिया है। नेक्स्ट टी एच में मैंने क्या लिया है, एफ आई बी एस सी आई टी। ओके, सो यहाँ पे एफ आई बी एस सी आई टी लिखो। थर्ड वन इज पास, so third one is also table heading and fourth one is also table heading, that fail. Then close the tr tag, again open tr tag, and next one is my table data. For that I have to put row span is equal to 3, because यहाँ पे boys girls and totals के लिए मैंने जो भी विवाह कॉलेज लिखा है, सो यहाँ पे मेरा स्क्रीन गया। ओके, जस्ट अ मिनट। Am I audible to you? Yes, student. Am I audible? Okay, okay, okay. Yes, ma'am.
जस्ट मिनट, नेटवर्क इशू की वजह से सब I lost my network, students. So, okay. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं. आई थिंक यू हैव अनदर लेक्चर. अविनाश सर का लेक्चर है ना समथिंग. ओके सो आई डोंट नो बट मे बी नहीं हो रहा है यहाँ पे, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है. सो बेटर